साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल के बच्चे तीन चीज़ों के कारण ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। ये तीन चीज़ें कौन सी है और इन तीन चीज़ों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, आइए इस वीडियो के द्वारा हम ये जानेंगे कि कैसे हमारे बच्चे इन फ्यूचर उनका ब्रेन ठीक रहे। एक एनएलपी ट्रेनिंग कहो या सबकॉन्शियस माइंड की पावर कहो या आपके क्वांटम फिजिक्स की बात कहो या आप यूं भी कह सकते हैं कि आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन है उनको एक्टिवेट करना, ये सारा मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कैसे लोबोटोमाइस नाम की एक ऐसी डिजीज जो बच्चों को दिन प्रतिदिन खाती जा रही है। साथियों, ये एक ऐसी बीमारी है जिसका आप सपने में भी चिंतन मनन नहीं कर सकते। इतनी खतरनाक, जैसे 1930 के दशक के अंदर डॉक्टर ईगस ने उस टाइम जिसका ब्रेन डीएक्टिवेट हो जाता था मिर्गी दौरे की शिकायत के कारण, पैरालाइज के कारण, या जो लोग काफी एक क्रोनिक डिजीज से जब जूझ रहे होते थे, तो इस जो लोबोटोमाइस नाम की बीमारी में नाक के द्वारा सुई डाल करके ब्रेन को एक्टिवेट किया जाता था। साथियों, लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो क्यों नहीं? अगर वो बीमारी का समाधान नहीं है तो आप अपने बच्चों का जब ब्रेन डेड हो जाएगा, बच्चों का ब्रेन पूरी तरह, इसके न्यूरॉन डेड हो जाएंगे, इतना एक्टिव नहीं रहेगा, ब्रेन को फोन चाट रहा है, ब्रेन को सबकॉन्शियस माइंड की जितनी ब्रेन के अंदर ताकत है वो आपका जंक फूड खत्म कर रहा है, और तो और ब्रेन की ताकत को स्ट्रेस खत्म कर रहा है। आइए कि कैसे हम सबकॉन्शियस माइंड की पावर को एक एनएलपी के द्वारा हम इसको ठीक करें। तो आप ये देखिए, जब पेड़ अपने आप बढ़ता है, पेड़ को किसी भी प्रकार का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बच्चा, छोटा बच्चा जब पढ़ता है तो उसको किसी भी प्रयास लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक वो पढ़ता जाता है। और जब बड़ा होता है तो भी किसी प्रयास रहने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक वो बच्चा भी अपने आप बढ़ता रहता है। रात को जब आप नींद लेते हो तो भी नींद लेने के लिए आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती, नींद आपको ऑटोमेटिकली बिना प्रयास के अच्छी आती है। तो मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि जो आदमी आज अनसक्सेसफुल है, जो आदमी आज बीमारी से जूझ रहा है, जो आदमी आज अनेकों तरह के कष्ट लिए हुए हैं, अनेकों तरह के बोझ उसके कंधे के ऊपर है, वो अनप्रोग्राम्ड है। साथियों, जो आदमी प्रोग्राम्ड होकर के प्रोग्रामिंग के द्वारा कार्य करता है, उसको सफल, उसको प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका बिजनेस ऑटोमेटिक ऑटो मोड के ऊपर चलता है, ऑटोमेटिक। तो प्रोग्राम्ड कैसे हो हम किसी भी चीज को करने के लिए, प्रोग्राम्ड हम कैसे हो किसी भी चीज को उस मुकाम तक ले जाने के लिए, प्रोग्राम्ड हम कैसे हो कि किसी भी चीज को शिद्दत से करने के लिए। साथियों, प्रोग्राम्ड तभी हो पाएगा जब आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह एक्टिवेट होगा। और एक्टिवेट के लिए आप अपने बच्चों को करवा क्या रहे हैं? देखिए, आज आपका बच्चा ट्यूशन से पहले 8 से 9 घंटे 10 घंटे किताबें पढ़ता है, फिर वो ट्यूशन पढ़ता है, फिर घर आकर के माँ बाप उसकी नोटबुक लेकर के उसको बिठा लेते हैं, और फिर उसके बाद बचा कुछ समय, साथियों, वो बच्चा अपने मोबाइल में गेम चला करके टाइम पास कर रहा है। उसकी एक्टिविटी छूटती जा रही है, उसका खेलना छूटता जा रहा है, मिट्टी में खेलना छूटता जा रहा है, माँ बाप के, दादा दादी के पास खेलना छूटता जा रहा है, उसका दादा दादी के पांव दबाना छूटता जा रहा है, बड़े लोगों के संस्कारों को वो भूलता जा रहा है, अपने रिलेटिवों को भूलता जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के अंदर आज बिजी है। देन व्हाट टू डू? क्या किया जाए? आपके पास कोई उपाय है? नहीं है। धार्मिक जगह पे भेजना आप उचित नहीं मानते? नहीं मानते, क्योंकि आज समय ऐसा नहीं है। गुरुकुल में आप नहीं भेज पा रहे हैं। कितने 100 में से 5% बच्चे आज गुरुकुल की स्टडी कर रहे हैं।
कितने ऐसे बच्चों को आप रोज मंदिरों के अंदर, गुरुद्वारे के अंदर जो धार्मिक पाठ पढ़ा रहे हो, गीता पढ़ा रहे हो, या उनको भजन कीर्तनों से जोड़ रहे हो, नहीं जोड़ पा रहे हो। कितने ऐसे बच्चे माँ बाप है जो अपने बच्चों को, खुद भी मेडिटेशन करते हैं, बच्चों को भी करवाते हैं, क्योंकि जो बच्चा वही करेगा जो माँ बाप करेगा, जो माँ बाप ही नहीं कर पा रहा तो बच्चा नहीं करेगा साथियों। तो आप एक बार विचार कर सकते हैं कि आपका बच्चा किस दिशा में जा रहा है, या हम किस दिशा के अंदर जा रहे हैं। आज हमें विचार करने की आवश्यकता साथियों, आज हमें अमल करने की आवश्यकता है। आज हमारे भेजे के अंदर वो चीज हमें बिठाने की आवश्यकता है जो चीजें हमें आगे इन फ्यूचर जरूरत है। अगर हम ये सारी चीजें अगर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हम एक दिन टाइम से पहले ही बूढ़े हो जाएंगे, और टाइम से पहले ही वे बीमारियां आ जाएंगी जो 70-80 की एज में आती है। तो आज से ही अपने ब्रेन को प्रोग्राम्ड कर लीजिए, आज से अपने ब्रेन को इतना पावरफुल बना लीजिए कि आगे आने वाला समय आपको परेशान ना करें। द रेस्ट ऑफ माई लाइफ द बेस्ट ऑफ माई लाइफ, यानी कि जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो परसों नहीं होगा। साथियों, ऐसा प्रोग्राम कर लीजिए कि आगे आने वाला समय आपको बहुत लाभ दे। ऐसा समय जो आगे आएगा वो समय आपको बहुत मिरेकल दे, आपका जीवन इतना धन धान्य बना दे, उतना उत्तम बना दे कि आपको किसी भी बीमारी से परेशान ना होना पड़े। उसके लिए क्या आप रेडी हैं? नहीं है तो आप हमारे एनएलपी को, आप हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा मेडिटेशन आप सीख सकते हैं। मेडिटेशन कैसे करना है वो सब जान सकते हैं, कैसे बीमारी को हील करना, ये सब कैसे क्योर करना, ये सब आप जान सकते हैं सिर्फ ब्रेन की पावर से। एक एग्जांपल आपको दे दूं साथियों, कहते हैं जिसको सर्वाइकल है वो आदमी दिन प्रतिदिन अपने आप के ऊपर ये मान बैठा है कि मेरे ऊपर बहुत सारा बोझ है, मेरे ऊपर, मैं इतना कमा के परिवार को दे रहा हूं, मैं उसका बोझ क्यों उठाऊं, मैं उसको कमा करके क्यों दूं, सारे घर की टेंशन मेरे ऊपर है, रात दिन मुझे काम करना पड़ता है, सारे घर की टेंशन मेरे को लेके चलनी पड़ती है, हर किसी का ध्यान मेरे को रखना पड़ता है। उस आदमी को सर्वाइकल होने से कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि जैसी इंटेंशन उसने छोड़ी ब्रह्मांड के अंदर वैसी इंटेंशन जाएगी और वैसे ही वो बंदा प्रोग्राम्ड हो जाएगा। बात प्रोग्राम्ड के ऊपर चल रही है, बात आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर चल रही है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि अगर आज से आपने 5 साल पहले भी कोई शब्द ब्रह्मांड के अंदर अगर बोला है तो उसका रिजल्ट आज आप भुगत रहे हो, उसका रिजल्ट आज आपके सामने। जैसे एक लेडीज हमारे पास आई, बोली घुटने में दर्द था, घुटने में दर्द है सॉरी, और वो ट्रिम्ड और स्लिम और ट्रिम, इतनी फिट फाइन थी, वेट भी ज्यादा नहीं था, एज भी उसकी 47 साल थी, जिसके गोड्डे, जिसके नी की कार्टिलेज कहो, साइनोवियल फ्लूइड की दिक्कत कहो, या टीकेआर का रोग कहो साथियों, जो 70-60 की एज में होना था वो 47 की एज में। उसने कहा था कि 5 साल पहले मेरे बेटे की डेथ हो गई थी, उस टाइम मैंने ये बोला था कि हाय राम मेरे तो गोडे टूट चुके हैं। यानी कि जब उसने इंटेंशन बोली उस टाइम का रोग उसको आज लगा। जिस टाइम उसने इंटेंशन छोड़ी ब्रह्मांड के अंदर, उसका रिजल्ट आज उसके सामने है। यानी कि अगर बंदा एक बार भी गलत वे में गलत इंटेंशन छोड़ेगा, गलत तरीके से अगर वो सोचता है, तो उसका खामियाजा उसको भुगतना ही पड़ेगा, भुगतना ही पड़ेगा साथियों, ये डेफिनेटली फैक्ट है। तो जब भी शरीर के अंदर रोग आते हैं, अगर आप माइंड को लेकर के प्रोग्राम्ड नहीं है तो आंखें बंद करके कहिए कि हे मेरे शरीर, आज आपको जो कष्ट हुआ है उसमें मैं ही जिम्मेवार हूं, उसमें मेरे कर्मों के अनुसार ही आपको पीड़ा हो रही है। अगर शरीर को किसी कारणवश गोडे में दर्द है, कंधे में दर्द है, कोहनी में दर्द है, बॉडी के किसी भी पार्ट में दर्द है, तो आप आंखें बंद करके कहिए कि हे मेरे शरीर, इस बीमारी के लिए मैं ही जिम्मेवार था, मैं अनप्रोग्राम्ड था, जो मैं उसको प्रोग्राम नहीं कर पाया, मेरे कर्मा अनुसार आज आपको कष्ट भोगना पड़ रहा है। थैंक यू गॉड, थैंक यू। अगर आप जिस दिन ये कहना स्टार्ट कर दोगे कि मेरी कमी के कारण ही, मेरे कर्मों के अनुसार ही, मेरे सारा औचित्य जो है मेरे ऊपर ही, मैं ही इसका भुगत भोगी हूं, मेरे कारण ही सारा का सारा हो रहा है,
तो आप डेफिनेटली ठीक होंगे और आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपने गलती मान ली तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको माफ करेगा और उसके अंदर एक पॉजिटिविटी का बीज जाएगा। क्योंकि डाउटफुल बीज बोया हुआ वो डाउटफुल फल ही देगा। अगर डाउटफुल अगर आपने बीज बो दिया तो उस पे जो फल लगेगा साथियों वो डाउट वाला ही लगेगा। तो आपने ब्रेन को कह दिया कि मेरी गलती थी, मेरे कारण ये सब हो रहा है, तो आपका ब्रेन प्रोग्राम्ड होगा और वो आपको पॉजिटिविटी के कारण अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छा रिजल्ट तो रोज का ये, आई बिकमिंग हेल्दी एनर्जेटिक एंड यंग। क्या बोलना है कि आई बिकमिंग हेल्दी एनर्जेटिक एंड यंग, कि थैंक यू गॉड मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं ऊर्जावान हो रहा हूं एंड युवा हो रहा हूं, थैंक यू। ये आप जिस दिन बोलना स्टार्ट कर दोगे तो उस दिन परमात्मा, यूनिवर्स कहते हैं व्हेन सपोर्ट यू वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स विल सपोर्ट यू एंडलेसली। तो उस टाइम आपका ब्रह्मांड आपका निस्वार्थ भाव से जो है आपका साथ देगा, आपकी मदद करेगा। तो ये आज आपको आज से ही करना है और हर रोज कहना है, दिल के ऊपर हाथ रख के। क्योंकि जिसको सर्वाइकल है, जिसको कंधे में दर्द है ना साथियों, जिसके मस्तिष्क के अंदर खोपड़ी में दर्द रहता है, तो उसकी वेगस नराओ ब्लॉकिंग से भर चुकी है, उसके अंदर बहुत सारी ब्लॉकेज आई हुई है। क्योंकि ब्रेन और आपका हार्ट और ब्रेन से जो 13 इंच की जो दूरी है ना साथियों, वो पूरी तरह सीज हो चुकी है। क्योंकि इधर से आपका दिल के ऊपर बाहर है, इधर से दिल के ऊपर से आपका डिटॉक्सिफाइड टॉक्सिन रिमूव नहीं हो पा रहा है। इधर से ब्रेन के अंदर बहुत सारी एंजाइटी है, स्ट्रेस है, घृणा है, किसी से नफरत है, किसी से प्रेम नहीं है। और दिल में किसी से प्रेम नहीं है, किसी से घृणा है, किसी से दुश्मनी है, किसी को आप देख के अच्छे नहीं लगते या किसी को आप देख करके अच्छे नहीं लगते। अगर ये सारी चीजें अगर आपके दिल के अंदर भी है ना, तो आपका दिल और दिमाग दोनों ही आपके सर्वाइकल को जकड़ लेगा, जिसको बोला जाता है लोबोटोमाइस डिजीज। कौन सी? लोबोटोमाइस डिजीज। ये एक ऐसी बीमारी है जो दिल और दिमाग, यानी कि ये जो नर्व आप देख रहे हो कान के आसपास की, ये वो नर्व है जो आपके मोडुला से होकर के निकलती है। जैसे कि लोब अगर आपके मस्तिष्क के अंदर है, जैसे ओसिपिटल लोब है, ठीक है, आपके मोडुला के पास लोब है, आपका थर्ड आई चक्रा के ऊपर लोब है। तो आप अपने बच्चों का ब्रेन प्रोग्राम्ड कीजिए और उनका ब्रेन प्रोग्राम्ड के लिए आप अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर लाल कलर लगा करके एक्टिवेट कीजिए, ताकि उनकी ओसिपिटल लोब या फ्रंटल लोब उनके एक्टिवेट हो जाए और आपका मानस पटल बी लोब एक्टिव हो जाए। क्योंकि 1960 के अंदर रसिया ने जब पाबंदी लगा दी थी लोबोटोमाइस नाम की बीमारी पे, क्योंकि नाक के द्वारा जो सुई ब्रेन को एक्टिवेट करने में जो यूज होती थी, उन्होंने कहा कि ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए आज सुई की आवश्यकता नहीं है। रसिया ने सबसे पहले इसके ऊपर पाबंदी लगाई कि आज इसके ऊपर जरूरत इसकी नहीं है। आज मेडिटेशन के द्वारा, आज विजुअलाइजेशन के द्वारा और आप अपने ध्यान मुद्रा के द्वारा भी इस फ्रंटल लोब को जो है एक्टिवेट कर सकते हैं। क्योंकि आपका फ्रंटल लोब एक्टिवेट है तो आपकी पूरी बॉडी एक्टिवेट है। कोई भी बीमारी आपका घर नहीं करेगी, ना तो आपकी बॉडी में शुगर, ना आपकी बॉडी में सोराइसिस, ना आपकी बॉडी में बीपी, तो ना आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार की एनी डिजीज XYZ, कोई भी दिक्कत आपकी बॉडी में नहीं आने वाली। तो इन चीजों को फॉलो करें, लाइक करें। ये जानकारी अपने आप तक सीमित ना रख के दोस्तों तक जरूर शेयर करें, अपने फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों जरूर कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको NLP के बारे में प्रॉपरली जानकारी दे पाऊं। थैंक यू, नमस्ते।